हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हमारे पास 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के 3 टाइप हैं और चौथा है पावर। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्लस हमें 2 ऑपरेंड को ऐड करने में मदद करता है। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स या वैल्यूज जिनके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। तो इस केस में जो x है वो पहला ऑपरेंड है और जो y है वो दूसरा ऑपरेंड है। एडिशन हमें 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए अलाउ करता है। सब्ट्रैक्शन हमें 2 ऑपरेंड का बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है। जो डिवीजन होता है वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला कहलाता है डिवीजन फ्लोट, यानी कि जब हम फर्स्ट ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर फ्लोट में आएगा, यानी कि डेसिमल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो हमें आंसर 5 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 5.0। फ्लोट डिवीजन क्या करता है, वो भी पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करता है, लेकिन जो हमारा आंसर होता है उसकी वैल्यू राउंड डाउन करके देता है। मतलब अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूं तो हमारा आंसर आना चाहिए 2.5, लेकिन अगर हम फ्लोट डिवीजन करते हैं तो वो 2.5 के बदले राउंड डाउन करेगा, यानी कि उसे 2 बना देगा। मॉड्यूलस पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करता है और हमें रिजल्ट में उनका जो भी रिमाइंडर होता है वो देता है। मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 0, लेकिन अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगी तो आंसर मिलेगा 1, यानी कि वो हमें रिमाइंडर एज आउटपुट देगा। और जो लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है पावर। ये पहले ऑपरेंड की पावर दूसरे ऑपरेंड को बना देता है, यानी कि अगर हम करें 2 रेज टू द पावर 5 तो वो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेगा और हमें आउटपुट में आंसर 32 मिल जाएगा। तो चलिए अपने शेल की तरफ चलते हैं और ये सारे ऑपरेटर्स प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे। लेट अस से a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 25, e इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले है हमारा एडिशन ऑपरेटर। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस b, तो हमें आउटपुट मिल गया है 12, क्योंकि 10 प्लस 2 होता है 12। अगर हम वेरिएबल्स यूज नहीं करना चाहते, हम ऑपरेटर्स डायरेक्टली वैल्यू पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से 10 प्लस 2, तो हमें सेम आउटपुट मिल जाता है 12। हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट अस से f इज इक्वल्स टू -2, और अब हम करेंगे a प्लस f। तो आप देख सकते हैं हमें 10 - 2 मिल गया है 8। हम फ्लोट्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करें टर्कलर्नाडो प्लस टेक्नोलॉजीज, तो हमें आउटपुट में मिल गया है टर्कलर्नाडो टेक्नोलॉजीज। तो 2 स्ट्रिंग भी ऐड की जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक इंट को ऐड करने की कोशिश करूं तो हमें एरर मिल जाएगा। चलिए अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं और वो है सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे 2 वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करने के काम आता है। हम कर सकते हैं लेट अस से a माइनस c, तो हमें मिल गया आंसर 7। a है 10 और c है 3। अगर हम करें a माइनस d तो हमें आंसर मिल जाता है -15, क्योंकि जो a है वो है 10 और d है 25। तो 10 - 25 हमें आउटपुट मिल जाएगा -15। हम स्ट्रिंग्स में सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। प्लस की जगह हम लिख देंगे माइनस, तो हमें एरर मिल गया है। इसके अलावा अगर हम
दो स्ट्रिंग को भी सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो भी हमें एरर मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, a इंटू बी। तो हमें आउटपुट मिल गया है 20, क्योंकि a है 10 और b है 2। कुछ और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं d इंटू e। तो हमारा आंसर है 100, बिकॉज 25 4 इज 100। हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें टर्कलर्नाडो और मल्टीप्लाई कर दें इसे 3 से, तो हमें आउटपुट मिल जाता है टर्कलर्नाडो 3 टाइम्स। लेकिन हम दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं लिखूं टर्कलर्नाडो मल्टीप्लाई बाय टर्कलर्नाडो, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा एरर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारा एक ऑपरेंड तो इंट होना ही चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर यानी कि फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम अपनी वैल्यूज को कॉल कर लेते हैं a, b, c, d, e एंड f। ये हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे और अब हम डिवाइड करना चाहते हैं a बाय b। तो आप देख सकते हैं जो हमें आउटपुट मिला है वो मिला है 5.0, यानी कि एक फ्लोट टाइप। आप चाहें तो d डिवाइडेड बाय c भी कर सकते हैं और हमें आंसर मिल जाता है 8.3333। नेक्स्ट है फ्लोट डिवीजन। लेट अस से हम e डिवाइड करना चाहते हैं f से, तो हमें आंसर मिल गया है -2। और d अगर हम डिवाइड करते हैं f से तो हमें आंसर मिल जाता है -12.5, यानी कि ये प्लस माइनस सारे इंटीजर्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम ट्राई करेंगे फ्लोट डिवीजन का। फ्लोट डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें राउंड डाउन करके मिलता है, यानी कि जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हट जाता है और जो नियरेस्ट छोटा इंटीजर होगा वो हमें एज आउटपुट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे ए फ्लोट डिवीजन बी का। तो 5.0 का हमें मिला है 5, जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर हम d डिवाइडेड बाय c करते हैं तो हमें मिला था 8.33, लेकिन अगर हम फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा सिर्फ 8.333, हटा दिया गया है। जो 8.3 का जो नजदीकी छोटा इंटीजर है वो है 8। एक बार हम e का फ्लोट डिवीजन f से करके देखेंगे तो हमें आंसर मिला है -2, क्योंकि हमारा आउटपुट था -2.0, तो सिंपली 0 हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम करेंगे d का फ्लोट डिवीजन f से। इस केस में हमें आंसर मिला है -13, क्योंकि जो अगर हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर आता है -12.5। -12.5 से जो छोटा इंटीजर है वो है -13। हमें याद रखना चाहिए कि नेगेटिव में -13 -12 से छोटा होता है, तो इसीलिए -12.5 के बदले हमें आउटपुट में मिला है -13। तो आई होप आपको ये फ्लोट डिवीजन क्लियर हो गया होगा। हमने देखा कि जो हमारा फ्लोट डिवीजन है और जो फ्लोर डिवीजन है ये दोनों के दोनों हमें आउटपुट में कोशेंट देते हैं, लेकिन जो मॉड्यूलस है ये भी हमारे दो ऑपरेंड को डिवाइड करता है, लेकिन एज अ आउटपुट हमें उसका रिमाइंडर देता है। चलिए चेक करते हैं। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 10 डिवाइडेड बाय 2 और हमें मिलता है 5। लेकिन इस केस में हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 10 मॉड्यूलस 5, तो आंसर आया है 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर होता है 0। चलिए एक बार हम d डिवाइडेड बाय c करके देखते हैं। आउटपुट आया था 8.33, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कुछ बचता है। d है 25 और c है 3, तो 3 8 24, रिमाइंडर होता है 1, तो हमें एज अ आउटपुट 1 मिलना चाहिए। तो हमें मॉड्यूलस का साइन लगाना है, मैंने गलती से डिवाइड लगाया था, तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया है 1। अगर आप चाहें तो और चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम करें e मॉड्यूलस f, तो दोबारा आंसर आ गया है 0। d मॉड्यूलस f 12.5 है, यानी कि कुछ रिमाइंडर रहा था, तो करके देखेंगे d मॉड्यूलस f, तो रिमाइंडर है -1। तो इस तरह से हम
मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं उन जगहों पर जिसमें हमें रिमाइंडर चाहिए, हमें क्वोशंट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है हमारा पावर का। पावर का मतलब होता है सेम नंबर कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं लिखूं 2 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब है कि जो 2 है वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। तो आप देख लीजिए हमें आउटपुट मिल जाएगा 32। इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल्स के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करना चाहती हूँ तो हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर b। तो आ गया 100 क्योंकि a था हमारा 10 और b था 2। तो 10 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 100। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते समय हमें 2-3 बातें नोट करनी चाहिए। पहली कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक ऑपरेंड जीरो हो सकता है। लेकिन डिवीजन के केस में जीरो हम यूज नहीं कर सकते, हमें एरर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 23 डिवाइडेड बाय 0, आउटपुट एरर, राइट। अगर हम लिख दे 23, हम फ्लोर डिवीजन या फिर 23 के बदले आप कुछ और नंबर लिखना चाहते हैं, फ्लोर डिवीजन बाय 0, तो भी हमें एरर ही मिलेगा। और अगर हम मॉड्यूलस फाइंड करना चाहते हैं और उसमें 0 का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें एरर 0 ही मिलेगा। दूसरी बात हम ये नोट कर सकते हैं कि क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें रिमाइंडर दे रहा है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए या फिर सेकेंड लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 6 5 ये एक नंबर है और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 5, राइट। और 5 ही इसकी लास्ट डिजिट है। इसी तरह से अगर मैं लास्ट की 2 डिजिट्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से, या लास्ट की 3 डिजिट तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। इस तरह से हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।